हेलो दोस्तों, बच्चे जो आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटे इसको हम प्यार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड भी बोलते हैं। सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज मतलब क्या होता है बेटे, भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर है बेटे 5 और ये है बुक नंबर 3 का, TS ग्रेवाल का। बेटे क्या हम इस जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने टाइप से बनाई जाती है, और उनकी एक एक एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे बेटे अगर मैं बात करूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है बेटे, ये बताती है कि किसी भी कंपनी का कैश का फ्लो किस तरफ जा रहा है। अब जैसे बेटे अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो बेटे स्कूल में तो रटवा दिया जाता है कि इस फॉर्मेट को याद कर लो, इसको यहाँ पुट करना है, इसको यहीं पुट करना है। बेटे वो कुछ नहीं बताते कि यहाँ पे क्यों पुट करना है, किस वजह से पुट करना है। आज हम सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसको क्यों पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, किस तरीके से इसका काम धाम करेंगे। बेटे अगर मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो बेसिकली बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि कंपनी के कैश के फ्लो को चेक करना कि वो कैश फ्लो किस जगह जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है या बुरी जगह जा रहा है। अगर बेटे कंपनी का फ्लो अच्छी जगह जा रहा है तो कंपनी अच्छी कंपनी है, और कंपनी का फ्लो कैश का फ्लो गलत जगह जा रहा है तो कंपनी बुरी कंपनी है। इनफैक्ट छोड़ो बेटे कंपनी को, छोड़ो मैं किसी इंसान के बारे में बता सकता हूँ कि वो बंदा अच्छा है या बुरा है, उसको ना जाने ना पहचाने, बस उसके कैश के फ्लो को देख के। सर एग्जांपल देके बताओ। बेटे मेरे पास एक बच्चा आया, मुझे बोलता सर आज मेरे पिताजी ने ना मुझे 1000 का नोट दिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तूने क्या किया? कह रहा सर मैंने सबसे पहला काम क्या किया, एक मूवी आई है दृश्यम 2, उसकी मूवी देख के आया मैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और क्या किया? कह रहा सर जिसके साथ गया था ना तो कुछ खाना पीना भी पड़ता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ की बात है, ठीक बात है, सही बात है। मैंने कहा और क्या किया? कह रहा सर एक ना मूवी आने वाली है भेड़िया, उसका ट्रेलर दिखाया था मस्त था, मैं उसकी टिकट एडवांस से बुक कराया है। मैंने कहा बहुत बड़े काम किया तूने बेटे। मैंने उसको शाबाशी दी और मैंने उसको घर भेज दिया। मैंने कोई बात नहीं। बेटे कुछ देर बाद मेरे पास एक और बच्चा आया, वो मुझे बोलता कि सर आज मेरे पिताजी ने मुझे क्या किया, 1000 का नोट दिया। मैंने कहा अच्छा सर 1000 का नोट तो बैन हो गया है। हाँ सर 500 के 2 नोट दिए। मैंने कहा अच्छा हो। मैंने कहा ठीक है। तो कहता सर पता है मैंने क्या किया? मैंने कहा अच्छा क्या किया तूने? कह रहा सर मैं अकाउंट से एक रेफरेंस बुक लेके आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और क्या किया? कह रहा सर बाकी जो पैसे बच गए थे ना मैंने गुल्लक में संभाल के रख लिए, बुरे वक्त में काम आएंगे। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सा बच्चा अच्छा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर बात सुन के तो लग रहा है सेकंड वाला अच्छा है। तो क्या बेटे तुम दोनों बंदों को जानते थे, दोनों बच्चों को जानते थे? सर हम दोनों बच्चों को नहीं जानते थे। तो सर कैसे पता लगाया हमने? बेटे हमने उसकी कैश का क्या देखा, फ्लो देखा। अगर उसकी कैश का फ्लो अच्छी जगह जा रहा था तो अच्छा बंदा है, और बुरी जगह जा रहा था तो बुरा बंदा है। ऐसे बेटे जब कंपनीज अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है तो बेटे उसकी कंपनी के कैश के फ्लो को देखा जाता है, कंपनी के कैश का फ्लो किस जगह जा रहा है। अगर कंपनी के कैश का फ्लो अच्छी जगह जा रहा है तो अच्छी कंपनी है, और बेटे अगर कंपनी के कैश का फ्लो बेकार जगह जा रहा है तो बेकार कंपनी है। ठीक है बेटे। सर एक बात बताओ, कैश का फ्लो तो वहां भी चेक कर सकते हैं कैश बुक के अंदर। सर वहां भी तो होता है कहां से पैसा आया, कहां पैसा चला गया। मैंने कहा बेटे बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन बेटे उससे कोई रीजन इंटरप्रेट नहीं हो सकता। रीजन इंटरप्रेट करने के लिए बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जन्म हुआ। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज है जो हम पढ़ने वाले हैं। बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज जो थोड़ा वास्ट है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में जितना मैटर आएगा बेटे मैं उसको लेकर चलूंगा और उसके आगे मैं बातें करूंगा। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले बेटे हमेशा याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बेटे कौन सी कंपनी को बनाने के लिए मैंडेटरी है। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट हर लिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है बेटे? लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती है जो शेयर मार्केट में अपने शेयर ट्रेड करवाती है। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्स होती है। बेटा अगर वो जो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर है
वो बेटे कंपनी क्या कहलाती है, लिस्टेड कंपनी। तो सर हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है बेटे, हमेशा याद रखना बेटे, शेयर मार्केट के अंदर जो बंदा पैसा लगाता है वो नॉर्मल इन्वेस्टर भी लगाता है, और नॉर्मल इन्वेस्टर बेटे बड़ा भोला होता है, उसको बेवकूफ बनाना आसान होता है। तो बेटे ताकि वो बेवकूफ ना बने, वो अच्छी तरीके से कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको एनालाइज कर सके, इसलिए बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जन्म हुआ। तो बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कुछ भी नहीं है बेटे, फॉर्मेट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अंदर दिया गया है आईसीएआई द्वारा, उसके अंदर बेटे हम उसको लेके चलते हैं और जो है बना के चलते हैं, जो बेटे हमारे इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने दिया है, ताकि बेटे इसके थ्रू हम कोई ना कोई रिजल्ट इंटरप्रेट कर सके। तो बेटे इसके अंदर बेसिकली 3 एक्टिविटीज आती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो आती है बेटे, उसका जो नाम है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारी जो इसके अंदर एक्टिविटी आती है वो आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बेटे जो थर्ड नंबर पे हमारे जो इसके अंदर एक्टिविटी आती है बेटे वो आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटे बेसिकली हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है इसके अंदर बेटे हम क्या लेके चलते हैं, किसी भी कंपनी के पास उसके ऑपरेशन से कितने कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, वो बेटे इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर करके चलते हैं। और बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर वो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कंसीडर करके चलते हैं जो किसी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के रखी गई चीजों के अंदर से हुआ है। और बेटे अगर बात करूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करूं तो बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बेटे इस एक्टिविटी के अंदर बेटे हम उस कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को लेके चलते हैं जो बेटे कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराने के पास से आया है। तो बेटे इन 3 एक्टिविटी को हम सेपरेटली लेके चलेंगे। पहली एक्टिविटी क्या है बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी क्या है बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी क्या है बेटे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सर हमारे स्कूल में तो बड़े प्यार से रटवाया गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये आएगा, और सर हमें बताया गया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आएगा। बेटे हमें ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बेटे हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली बेटे मैंने एक फॉर्मेट को ड्राफ्ट किया है किस तरीके से हम फॉर्मेट को याद कर सकते हैं। तो बेटे अगर मैं बात करूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो बेटा हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 बातें हमें मेमोराइज रखनी है। बेटा 3 बातें क्या है, फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इन दोनों से रिलेटेड इनकम। बेटे जो मैं इससे इनकम कमाऊंगा फिक्स्ड एसेट से, और जो मैं इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाऊंगा वो बेटे इन एक्टिविटी के अंदर आके चलती है। बेटे अगर मैं बात करूं उसके फॉर्मेट की, तो इसका फॉर्मेट बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे बेटे हमें कुछ नहीं करना, हमें 3 चीजों के बारे में सोचना है। सर 3 चीजें कौन कौन सी थी बेटे, जो पहली चीज है वो क्या है, फिक्स्ड एसेट। दूसरी चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज क्या है बेटे, इन दोनों से रिलेटेड इनकम। बेटे अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट की, सर असली मजा तब आता है जब हम फॉर्मेट खुद बनाते हैं, रट्टा नहीं लगाते हैं। बेटे फिक्स्ड एसेट से मैं सिर्फ 2 चीजें कर सकता हूं, या तो बेटे एसेट खरीद सकता हूं या एसेट बेच सकता हूं। बेटे अगर मैं एसेट खरीदूंगा तो बेटे क्या होगा, मेरे पैसे जाएंगे। तो बेटे यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटे ये आ गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा बेटे अगर मैं फिक्स्ड एसेट को बेचूंगा तो पैसे आएंगे कि जाएंगे, सर पैसे आएंगे। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बेटे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट से क्या कर सकता हूं, बेटे इन्वेस्टमेंट से भी मैं 2 चीजें कर सकता हूं। सर या तो मैं इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा या
बेचूंगा। बेटा अगर मैं इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? सर पैसे जाएंगे। क्या होगा बेटा? पैसे जाएंगे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटे अगर मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? सर पैसे आएंगे। तो बेटे मैंने यहां पे करूंगा प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बेटे मन में कुछ सवाल आएंगे कि सर इनसे रिलेटेड इनकम्स क्या होती है? बेटे फिक्स एसेट से मैं सिर्फ एक ही इनकम कमा सकता हूं, बाकी तो बेटे मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी जो मैं कमाऊंगा। सिर्फ एक इनकम ऐसी होगी बेटे जो इन्वेस्टिंग पर्पज से हो सकती है। बेटे इसको मैं बोलता हूं रेंटल इनकम। कौन सी इनकम? रेंटल इनकम। बेटे रेंटल इनकम से पैसा आएगा जाएगा? सर बिल्कुल पैसा आएगा। बेटे अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की तो बेटे इन्वेस्टमेंट से सिर्फ दो इनकम कमा सकता हूं। बेटे पहली इनकम जो है उसका नाम है बेटे इंटरेस्ट। तो बेटे अगर मेरे को कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो पैसा आता है जाता है? सर पैसा आता है। तो बेटे प्लस हो जाएगा। और बेटे अगर डिविडेंड रिसीव होता है, दो इनकम है बेटे, बस ये दो इनकम है जो मैं किससे कमा सकता हूं? इन्वेस्टमेंट से कमा सकता हूं। तो बेटे डिविडेंड रिसीव कहां जाएगा बेटे? प्लस हो जाएगा। बेटे ये तीन चार चीजें हैं जो बेटे किस रिलेटेड एक्टिविटी में आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे मुझे कुछ भी याद नहीं रखना, मुझे सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और उनसे रिलेटेड इनकम। बेटे अगर मैं बात करूं फिक्स एसेट की तो मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं खरीदूंगा या बेचूंगा। बेटे खरीदूंगा तो माइनस हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, और बेटे बेचूंगा तो पैसा आ जाएगा। ऐसे बेटे इन्वेस्टमेंट है तो खरीदूंगा या बेचूंगा। बेटे अगर मैं इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो पैसे जाएंगे, मैंने माइनस कर दिया, और बेचूंगा तो पैसे आएंगे, मैंने प्लस कर दिया। बेटे अगर मैं फिक्स एसेट की बात करूं तो बेटे उससे मैं एक इनकम कमा सकता हूं। कौन सी इनकम? रेंटल इनकम। बेटे रेंटल इनकम मैंने प्लस कर दी। और बेटे अगर बात करूं इंटरेस्ट रिसीव की, जो मैं किससे कमा सकता हूं? इन्वेस्टमेंट से। दो इनकम कमाई जा सकती है, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। बेटे इसके अलावा और कोई इनकम इन्वेस्टमेंट से मैं कमा नहीं सकता। ठीक है बेटे। बस बेटे इसके अलावा एक अलग से एक्सेप्शन है बेटे, वो एक्सेप्शन है, माइनस करना है बेटे, एक सेकंड को जरा ये करना है मेरे को माइनस। हाँ तो बेटे माइनस एक चीज और करनी है बस, परचेज ऑफ गुडविल। सर गुडविल परचेज करना इन्वेस्टमेंट होता है? हाँ बेटे हाँ। जब मैं किसी को एक्स्ट्रा पैसे देके उसकी कंपनी खरीदता हूं तो बेटे वहां पे मेरा पर्पस होता है इस कंपनी के अंदर क्या करना? इन्वेस्ट करना। और बेटे उस कंपनी से इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे जनरेट कर सकता हूं। सो यहाँ पे सेल ऑफ गुडविल क्यों नहीं आई? बेटे गुडविल सेल नहीं हो सकती। मैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, मैं अपने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना रहा हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेटे मैं क्या कर रहा हूं? अपना बिजनेस ही बेच रहा हूं। बेटे बिजनेस थोड़ा बेच रहा हूं मैं अपना। अगर मैं अपना बिजनेस बेच रहा होता तो मैं गुडविल की बात करता सेल में। बेटे मैं भी क्या कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्रिपेयर कर रहा हूं। तो बेटे इसका मतलब ये निकल के आया कि गुडविल सेल नहीं होती जब तक बिजनेस ना बेचा जाए। तो बेटे अगर मैं बिजनेस ही बेच दूंगा तो फिर क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बेटे मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सेल ऑफ गुडविल को इग्नोर करना पड़ेगा। तो बेटे यहाँ पे परचेज ऑफ गुडविल तो आती है, सेल ऑफ गुडविल नहीं आती है। तो बेटे अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तो बेटे इतना आसान फॉर्मेट है, लेकिन बेटे हम रटने में लगे रहते हैं, ये प्लस होगा, वो प्लस होगा, ये माइनस होगा, वो माइनस होगा। बेटे हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें बेटे सिर्फ तीन बातें याद रखनी है, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट और उन दोनों से रिलेटेड इनकम। बेटे आज की ये बात यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो बेटे हम क्या बात करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है।